आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज। ईरानी नेतृत्व और पवित्र स्थलों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना कल्बे जवाद नकवी अमन व इंसाफ तहरीक के बैनर तले यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित। लखनऊ 11 फरवरी। अमन व इंसाफ तहरीक के तत्वाधान में आज उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब लखनऊ में अमन व आस्था की समर्थन, जुल्म नाइंसाफ़ी के मुखालफत विषय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर मजलिसे उलमा-ए हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद नकवी, इदारा तंजीमुल मकातिब के सचिव मौलाना सैयद सफ़ी हैदर जैदी, मौलाना जहांगीर आलम कासमी सहित अनेक धार्मिक नेताओं ने भाग लिया और वैश्विक स्तर पर फैल रही अशांति एवं अन्याय पर गहरी चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से अमेरिकी वर्चस्ववाद और इसराइल आक्रामकता की कड़ी निंदा की गई। प्रेस वार्ता में शुरुआत में मौलाना सैयद सफ़ी हैदर जैदी ने कहा कि हम आज इस उद्देश्य से एकत्र हुए हैं कि विश्व स्तर पर अमन व आस्था की हिमायत और जुल्म नाइंसाफ़ी की मुखालफत की जाए। उन्होंने कहा कि भारत सदैव शांति का पक्षधर और युद्ध का विरोधी रहा है, इसलिए हम देशवासियों के साथ मिलकर शांति और एकता का संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कौमी अमन मुहिम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर अभियान, विरोध प्रदर्शन, सम्मेलन और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण किया जाएगा। यह किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का प्रश्न है। यदि आज किसी स्वतंत्र देश की नेतृत्व को निशाना बनाया जाता है तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने ईरान की जनता और नेतृत्व के साथ एकजुटता व्यक्त की। मजलिसे उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति अत्यंत चिंताजनक है। शक्तिशाली देश कमज़ोर राष्ट्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की नीति पर चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया को विभिन्न बहानों से तबाह किया गया और अब ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को दी जा रही कथित धमकियों की आलोचना करते हुए कहा कि हम ईरान की नेतृत्व या पवित्र धार्मिक स्थलों पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसे कदम उठाए गए तो देश में व्यापक विरोध किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया का दायित्व सत्य का समर्थन करना है, ना कि किसी शक्ति विशेष का पक्ष लेना। उन्होंने कहा कि गजा में बड़ी संख्या में पत्रकारों की हत्या हुई, जिसकी पर्याप्त निंदा नहीं की गई।